नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में एक नया कानूनी एपिसोड लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सब सुधी और लॉ के ज्ञानी दर्शकों के लिए। जी हाँ, मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आइए जनाब, जो आज का विषय है वह कुछ ऐसा है कि क्या दूसरी पत्नी, सेकंड वाइफ, अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ क्रूएलिटी, अत्याचार, उत्पीड़न, मानसिक, शारीरिक, आईपीसी सेक्शन 498 ए के तहत मुकदमा दाखिल कर सकती है क्या? देखिए जनाब, मुकदमा दाखिल करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, तो मुकदमा तो दाखिल हो सकता है, लेकिन क्या इस मुकदमे में पति को और ससुराल पक्ष के लोगों को उसी स्थिति में जैसे पहली पत्नी जब ऐसा मुकदमा दाखिल करती है तो सज़ा का प्रावधान है? अगर अपराध प्रूव हो जाता है तो पति और ससुराल वालों को सज़ा मिलेगी। लेकिन स्थिति यहाँ पे यह है कि इस पत्नी का जो दर्जा है वह दूसरी पत्नी का है। देखिए, ये विषय यहाँ पे अलग है कि हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरा विवाह ही अपराध है, मान्य नहीं है, लेकिन समाज की तल्ख सच्चाई को भी स्वीकारना पड़ेगा कि हमारे यहाँ होता तो है ही ऐसा। तो अगर ऐसा हुआ है कि पत्नी दूसरी है और वह पति के खिलाफ अत्याचार 498 सेक्शन ए, साथ के साथ ससुराल पक्ष, सास, ससुर, ननद, नंदोई इत्यादि के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल कर देती है, तो कानून इस बारे में क्या कहता है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि आपके जानने वाले या आप में से कोई दर्शक इस विषय से लाभान्वित हो सकता है तो आप उन तक यह वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को, मैंने देखा कि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 10,000 के आसपास अब पहुंचने वाली है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। लेकिन आप नोटिफिकेशन को नहीं दबाएं। बेल आइकन, सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन बेल आइकन बटन को नहीं दबाया, तो उसको भी दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन वीडियो की सूचना समय से मिल सके और आप जुड़ करके हमारे साथ लॉ की इस यात्रा, कानून की इस यात्रा को आगे बढ़ा सके। आर्थिक सहयोग की आपसे अपेक्षा है। पेटीएम के माध्यम से, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से भी आप सीधे यूट्यूब से मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो आइए, इस मुकदमे में हुआ क्या कि एक पत्नी ने, जिसका दर्जा दूसरी पत्नी का था, उसने एक मुकदमा दाखिल किया जहां उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर 498 ए का आरोप लगाया। पुलिस ने न सिर्फ मुकदमा पंजीकृत किया, जांच करके आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिया और अपराध का होया जाना या किया जाना साबित किया। ऐसी स्थिति में यह मुकदमा आगे बढ़ा और निचली अदालत ने पुलिस की अन्वेषण और मौजूदा साक्ष्यों को देखते हुए और गवाहों के बयानों के तदुपरांत अपराध का होना पाया और 498 ए में पति और पति के रिश्तेदार, मसलन पत्नी के, कंप्लेनेंट के इन लॉज के खिलाफ
सज़ा मुकर्रर कर दी, सज़ा दे दी। पति की तरफ से यह मुकदमा उच्च अदालत में अपील के लिए गया, तो जो उच्च अदालत थी, रिवीजन पिटीशन जहां फाइल हुआ, वहां भी सज़ा एज इट इज़ बरकरार रख दी गई। अब यह मुकदमा अंडर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन कर्नाटक हाई कोर्ट के समक्ष आया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में पति और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को, इन लॉज को बरी कर दिया। तो देखिए, अपराध हुआ, मुकदमा पंजीकृत हुआ, चार्जेस भी फ्रेम हुए, बहस हुई, एविडेंस हुआ, क्रॉस हुआ और दो अदालतों ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को दोषी पाया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो है ना ये इंटरेस्टिंग विषय। और हाई कोर्ट ने जब बरी किया तो उसने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का हवाला भी दिया। उसके आधार पे इन लोगों को सज़ा से छूट मिली, इन्हें निर्दोष साबित किया गया। तो इसी बात की हम चर्चा विस्तार से यहाँ करते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने इनको बरी करते वक्त क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला है जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेटिंग असाइड द कन्विक्शन ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट और रिवीजन कोर्ट, दो जगह से ये पति और ससुराल पक्ष के लोगों को सज़ा बरकरार रखी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने तो सज़ा दी थी और रिवीजन कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रख दी थी फॉर सेक्शन 498A ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द सेकंड वाइफ। तो इनको छोड़ते वक्त जो महत्वपूर्ण है वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट, द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू एस्टेब्लिश दैट मैरिज ऑफ PW1, that is complainant, is legal or she is the legally wedded wife of the petitioner। उसने ये कहा कि सज़ा, अपराध हुआ नहीं हुआ, ये सब बाद की बात है। जो 498A का मूल तत्व है, इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट, जो इस ट्रायल कोर्ट को और रिवीजन कोर्ट को देखना चाहिए था, वह यह है कि जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने कंप्लेन किया है और जिसके खिलाफ किया है, क्या वह उसकी वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ब्याहता है? क्या उसकी वह कानूनी पत्नी है? यह पहला सवाल था जिसको कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने और रिवीजन कोर्ट ने एड्रेस करना चाहिए था, जो कि इस केस में नहीं किया गया। जो स्टेटस है, जो लीगल स्टेटस है कंप्लेनेंट का, वो मैरिड वाइफ का नहीं है, और अगर है भी मैरिड वाइफ का तो वो सेकंड वाइफ का है। यह इसने अपने ऑर्डर में कहा। कोर्ट आगे अपने ऑर्डर में कहता है, अनलेस इट इज एस्टेब्लिश्ड that she is legally wedded wife of the petitioner, the court below ought to have acted upon the evidence of PW1 and PW2, and that PW1 was the second wife। कोर्ट ये कहता है कि जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि कंप्लेनेंट अपने सेकंड वाइफ है, कोर्ट को यह संज्ञान में लेना चाहिए था कि जो यहाँ पे कंप्लेनेंट है, वह जिसके खिलाफ शिकायत कर रही है, क्या उसकी वह कानूनी रूप से ब्याहता है। ऐसा एविडेंस उसको गौर करना चाहिए था इस सज़ा को मुकर्रर करने से पहले, इस सज़ा को देने से पहले। ट्रायल के दरमियान और गवाह और सबूत से यह स्पष्ट तौर पर साबुत होता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो PW1 है, वह पिटिशनर सेकंड वाइफ है, और जो कंप्लेन उसने बतौर पिटिशनर
अंडर सेक्शन 498 आईपीसी के तहत फाइल की है अपने पति के खिलाफ, जिसकी वह दूसरी पत्नी है, शुड नॉट हैव बीन इंटरटेन। यह मुकदमा ही नहीं एडमिट होना चाहिए था, इंटरटेन होना चाहिए था, सजा की बात तो दूर है। अपने पिटीशन में ही शिकायतकर्ता ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह सेकेंड वाइफ है। यह अलग बात है कि उसने यह आरोप लगाया कि पैरालिसिस होने के बाद उसके पति ने न सिर्फ उसको घर से निकाल बाहर किया, बल्कि उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान भी किया, उसका उत्पीड़न भी किया, उसके साथ अत्याचार भी किया। अतः यह मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर का केस बनता है 498A में। बात तो ठीक है, अगर यह साबित भी हो गया कि अत्याचार हुआ है तो कर्नाटक हाई कोर्ट कहता है यह बाद का विषय है। पहला विषय तो है कि क्या यह कंप्लेंट मेंटेनेबल भी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह बताने की कोशिश की है कि यह कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, जबकि पीड़िता का यह कहना है कि पैरालिसिस होने के दरमियान न उसके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए गए, बल्कि उसको घर से भी बाहर निकालकर फेंक दिया गया और उसके सारे सामानों को, उसके जो भी सामान थे उसको भी जला दिया गया और उसको यह धमकी दी गई कि अगर वह घर छोड़कर नहीं गई तो उसको भी आग लगा दिया जाएगा, उसको भी आग लगाकर मार दिया जाएगा। तो जो शिकायत करता हैं यहाँ पे, जो पिटिशनर हैं, उनका मेन कंटेंशन जो है, उनकी मुख्य शिकायत है कि पिटिशनर ने उनके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसकी दूसरी पत्नी थी, सेकंड वाइफ है, और बीइंग ए वाइफ उसके साथ अत्याचार हुआ है। तो यह सेक्शन 498A का मुकदमा बनता है और कोर्ट ने, निचली अदालतों ने उसके साथ न्याय किया है, उसका सही संज्ञान लिया है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि यह गलत संज्ञान लिया गया और निचली अदालतों ने एरर किया है, उससे गलती हुई है। जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजककर्ता सरकार की तरफ से पेश हुए इस मुकदमे में, उन्होंने हाई कोर्ट के इस रुख का विरोध करते हुए यह कहा कि विटनेस द्वारा, गवाहों के द्वारा यह प्रमाणित होता है या हो गया है, यह केस में साबित कर दिया गया है कि पिटिशनर शिकायतकर्ता के खिलाफ ज़्यादती हुई है, अत्याचार हुआ है बाय द हस्बैंड एंड द इन-लॉज, पति और उनके घर वालों के द्वारा सताया गया है, अत्याचार किया गया है। इसलिए पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ सज़ा बनती है। बेंच ने इस विषय का जवाब देने के लिए सेक्शन 498A को एक बार पुनः कोट किया है अपने फैसले में। आइए देखते हैं 498A में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। 498A says women in the said definition, महिला, जो शब्द वोमेन प्रयुक्त हुआ है 498 में, मीन्स एंड इंक्लूड्स नॉट एनी वोमेन। 498A includes and mean woman who is the legally wedded wife। इसमें कोई महिला की बात नहीं है, लीगली वेडेड, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो पत्नी है, यहाँ पे 498A उसी के हक और अधिकार की बात करता है। और अगर इस मुकदमे में हम आगे चलते हैं तो जो एविडेंस कोर्ट के सामने आया
PW1 पिटिशनर 1 की तरफ से और PW2 जहाँ पे ये एडमिटेड फैक्ट है कि वह दूसरी पत्नी है, और ऐसी हालत में द बेंच सेड held that complaint filed by the second wife against the husband and her in-laws is not maintainable। ऐसी दशा में जब वह दूसरी पत्नी है शिकायतकर्ता, तो उसने जो मुकदमा अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ लिखवाया है वह वैध नहीं है, वह मेंटेनेबल नहीं है, उसमें ट्रायल नहीं चल सकता था, नहीं चलाना चाहिए था, और कोर्ट ने इसमें सज़ा मुकर्रर कर भारी गलती की है। इसलिए हाई कोर्ट को अंडर द प्रिंसिपल एंड ऑल्सो इंटरफ्रेंस इज़ रिक्वायर्ड, हाई कोर्ट के द्वारा इस मुकदमे में हस्तक्षेप ज़रूरी है टू एक्सरसाइज इट्स रिविजनल जुडिक्शन पावर, और अपने रिविजनल जुडिशनल पावर के तहत कोर्ट यह इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, इस आधार पर पहुंचता है कि यह मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है, और पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ जो शिकायत की गई है अभियोजनकर्ता के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा, द्वितीय पत्नी के द्वारा, वह गलत है। अपने फैसले को और बल देते हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी उदाहरण देता है, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को कोट करता है। आइए उस जजमेंट का नाम हम आपको बता दें, उस जजमेंट, उस केस का हवाला जिसका कर्नाटक हाई कोर्ट यहाँ पे पति और ससुराल पक्ष के लोगों को बेकसूर उनको छोड़ने के लिए, बाइज्जत बरी करने के लिए जिस केस को मुख्य आधार बनाता है, उसका नाम है शिवचरण लाल वर्मा एंड अनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ MP। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, शिवचरण लाल वर्मा एंड अनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ MP ब्रैकेट 2007 SCC 369 SCC 369। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इफ़ द मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इंडेड एज नल एंड वॉइड, अगर पति और पत्नी का वैवाहिक संबंध विच्छेद या विवाह ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया है, तो सेक्शन 498A ऑफ IPC कांट बी सस्टेन्ड। फिर उस हालत में जब मैरिज ही वैलिड नहीं है, उस हालत में सेक्शन 498A में मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सकता, सज़ा सुनाने की बात तो दूर है। और इस केस में जैसा कि यह सामने आ चुका है कि यह एक एडमिटेड फैक्ट है कि यहाँ पे शिकायतकर्ता ने जिसके खिलाफ कंप्लेन किया है अपने पति के खिलाफ, वह उसकी दूसरी पत्नी है, और ऐसी हालत में यह मुकदमा आगे नहीं चलाया जा सकता है, और इस मुकदमे में पति और उनके घर वालों को दोषी ठहराना या सज़ा देना कहीं से भी उचित नहीं हो सकता है। वंस अगेन आई कोट केस टाइटल कंथा राजू एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका, केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर 1372 ऑफ 2019, साइटेशन 2023 लाइव लॉ ब्रैकेट KAR 276, डेट ऑफ ऑर्डर 17/7/2023। ये सारी बातें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मूल बात अगर मैं समअप कर दूँ तो सीधे तौर पर यह बात है कि 498A IPC सिर्फ और सिर्फ वैधानिक पत्नी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर विवाह ही वैध नहीं है या पत्नी का दर्जा कानूनी नहीं है या कानूनी तौर पर दूसरी पत्नी के द्वारा
498A में मुकदमा पंजीकृत करना कानून सम्मत नहीं है। ट्रायल तो दूर की बात है। इस अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया है। वह फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचता है वह है शिवचरण लाल वर्मा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ MP ब्रैकेट 2007 SCC 369। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ, एक ऐसे ही विषय को लेकर 4C सुप्रीम लॉ के इस कानूनी एपिसोड में। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय भारत, जय संविधान।